नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आगे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा सीटी में, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा अगर अन्य भी कोई आपका HSC का एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह ये सभी जो एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो इसमें जो सिर्फ अलग है वो सिर्फ हरियाणा जी के ही जो अलग है, बाकी और जो पार्ट हैं वो आपके सभी एग्ज़ामों में कॉमन है। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये सामान्य ज्ञान से आया है। तो यहाँ पर एक सुमेलित जो इनमें नहीं है। अब जो यहाँ पर एक जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट या दूध या मैग्नीशियम। और यहाँ पर इनमें जो हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए, तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका जो उपयोग है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदलने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की नकल करती है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है। उसके बाद है इकोसिस्टम के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के बारे में, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है या द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो सही है ऑप्शन सी जो है इनको माना गया है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ये जो हमारा परितंत्र है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, एक ये प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवरों, जो अणुजीव है शामिल हैं, जो कि अपने अजैव परिवहन के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो एक ये जो इकोसिस्टम जो है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जैसे भेड़, गाय, बकरी आ जाती हैं। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे आ जाते हैं। इन पर जाया अधिकतम रूप से निर्भर होते हैं। उसके बाद आ जाता है इनमें से एक सत्य नहीं है। यहाँ पर एक सही नहीं है और ये कौन सा है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुव की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पर जो एक इनमें सही नहीं है, जो ऑप्शन ए में आया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक जैविक जो प्रजातियां निवास करती हैं। और भूमध्य रेखा से शीतोष्ण क्षेत्र तथा शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाने पर यह विविधता घटने लगती है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील क्षेत्र है इसमें स्थित अमेजन के जो वर्षा वन है इनमें पाई जाती है। और ये वन विश्व के विशालतम सर्प एनाकोंडा के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर भी एक सुमेलित नहीं है, अलवणीकरण, प्रतिलोम, विकृतीकरण या प्रस्तुतीकरण। और यहाँ पर जो इसमें नहीं है जो ऑप्शन डी में आए हैं प्रस्तुतीकरण। विकृतीकरण क्या है? विकृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या एक सांद्रित अकार्बनिक लवण या कार्बनिक विलायक से क्रिया करने पर प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल
अपनी मूल द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थ संरचना खो देते हैं। और प्रतिलोम यह जल शोधन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से जल में उपस्थित आयनों, अनावश्यक अणुओं और बड़े कणों को हटाया जाता है। और ये अलवणीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें समुद्री जल से लवणों को हटाकर उसको पीने योग्य बनाया जाता है। और ये जो पाश्चुरीकरण जो है यहाँ पर आया है, ये पाश्चुरीकरण, ये जो है इसमें भोज्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करते हैं ताकि उनसे रोगजनों को समाप्त किया जा सके। और इस समय जो ये बाज़ार में ये जो पैकेट जो होते हैं, मिल्क पैकेट वगैरह, तो ये क्या है, पाश्चुराइज्ड होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो कोट वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इनमें माना गया है ऑप्शन बी को माना गया है, 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम रहेगा। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसको वर्ष 1972 में प्रोजेक्ट जो टाइगर है, ये वर्ष 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1991-92 में, और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में लागू हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक कटक, दक्षिण अटलांटिक हिंद महासागर, या इनमें से किसी का भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, उत्तरी अटलांटिक कटक का। यह 14,400 किलोमीटर लंबे मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है जो ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है मोरिबंद डेल्टा। ये किस डेल्टा का एक उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, महानदी, बंगाल, कावेरी, या इनमें से किसी का भी नहीं। मोरिबंद डेल्टा, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा से। ये जो मोरिबंद डेल्टा है बंगाल डेल्टा का एक भाग है, और ये बंगाल डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल, बी आर नंदा, या विपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक जो है ऑप्शन डी में, ये है विपिन चंद्र। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, ए और बी दोनों हैं, या कोई से भी नहीं है? तो भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए गए हैं? जो आया है ऑप्शन सी में, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट आ जाता है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, और ये है जो ऑप्शन बी में आया है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? बेराबेरी, रतौंधी, गेंगा, या फिर वर्ण अंधता। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से आपने देखा होगा, जैसे चावल जो होते हैं, कुछ चावल जो है कम चमकीले होते हैं, कुछ चावल ज़्यादा चमकीले होते हैं। तो जो ज़्यादा चमकीले जो होते हैं, जो आपको लगता है कि एकदम से बिल्कुल झचमक रहे हैं, तो वे पॉलिश किए हुए होते हैं, तो इनसे रोग होता है।
और इनसे जो रोग होगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है बेराबेरी जो है बेरीबेरी, ये रोग हो जाता है। उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन के द्वारा। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये होता है ये जो है ऑप्शन रहेगा ए। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद है इनमें से एल्बिडो का संबंध है संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक या फिर वापसी की शक्ति से। तो एल्बिडो क्या है? और एल्बिडो जो है इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में है, वापसी की शक्ति से। नेक्स्ट आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो क्या है? ये घटती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या फिर 32। और यहाँ पर है ऑप्शन सी, तो इसमें है 29। तो भारत का जो संविधान जो था 73वां जो संशोधन जो हुआ था, तो इसके द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। और इस अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पंचायत की शक्तियाँ, बाजार, सड़क और पीने का पानी, इन विषयों को शामिल किया गया है। और 11वीं जो अनुसूची इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट आ जाता है वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है, उसे जो कहा गया है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये कहलाता है सर्वर। कंप्यूटिंग में सर्वर क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या एक डिवाइस है जो अन्य प्रोग्राम या डिवाइस जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है के लिए फंक्शनैलिटी प्रदान करता है। और सर्वर विभिन्न फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है जिन्हें अक्सर सर्विस कहा जाता है, जैसे कि डेटा या रिसोर्सेज को मल्टीपल क्लाइंट पर शेयर करना। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 27 जुलाई, अगस्त या 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस, और ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी। और अब तो जो है ये पहले नंबर पे आ गया है, चीन को भी पीछे छोड़कर। नेक्स्ट है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत या आंत को। तो निमोनिया जो होता है ये जो जिस अंग को प्रभावित करेगा ये है फेफड़े। इसके कारण जो है ये संक्रमण और सूजन जो हो जाती है। नेक्स्ट है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30, 55 से 60, 70 से 75 या 80 से 85। तो मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये होती है 55 से 60%। जबकि जो 45% भाग रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा है? 55 से 60 और रक्त कोशिकाओं की 45। नेक्स्ट आ जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
जो आया है ऑप्शन डी में। तो कौन सा है? यह है भारत रत्न। और अब तक जो 48 जो व्यक्ति उनको भारत रत्न दिया गया है। 2019 में जो प्रणब मुखर्जी थे, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख, इनको भारत रत्न दिया गया था। हो सकता है इसमें कुछ अब थोड़ा बहुत जो बदलाव आ चुका हो। तो ये 2019 की है। 2019 तक जो है यहाँ पर 48 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया जा चुका था। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमारे रीजनिंग से है। और यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है। तो यहाँ पर एक क्रम चल रहा है और ये जो क्रम है ये कौन सा है, तो यही जो आपने बताना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 3 5 और 5 का फिर जो घनमूल में है 5 की पावर 3, 5 5 5 25, 5 125। और यहाँ पर भी अगर देखें 3 और 4 7 होता है, तो 7 का पावर 3 है यहाँ पर, तो इसका 343। ऐसे ही जब हम 216 का देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, तो ये किसका है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 का। तो किसका है? ये 1 का है। 5 और 1 6, 6 6 36 का 216। तो इस यह वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो कौन से यहाँ पर इसमें बदले जा सकते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो भाग और माइनस जो है यहाँ पर इन्हीं को बदलना होगा। तो जब इनको बदलेंगे तो क्या बनेगा? ये 59 बराबर 59 ये इसका आएगा। तो आप इनको बदल कर देख सकते हैं। बोर्ड मास जो है वो फार्मूला यहाँ पर चलेगा, भाग गुणा जमा माइनस। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 12 है, 192 है, तो 15 का ऐसे ही बताना है किस तरीके से आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 12 और 16 192 होते हैं, और ऐसे ही जब हम यहाँ पर 15 गुणा 16 करें तो ये 240 होते हैं। तो ये वाला क्रम यहाँ पर इसमें चल रहा है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 114, 27, 53, 192 या 244। और यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है? अब यहाँ पर इसमें देखें 114 और 13 127, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये दुगना हो रहा है। इसमें कौन सा क्रम चल रहा है? तो यहाँ पर देखें तो 13 दूनी अगर इसको लगाएं दुगना करें 13 दूनी 26 और 1 27। तो कौन सा क्रम है यहाँ पर? तो ये दुगना है यहाँ पर, 13 दूनी 26, 153। और इसमें अगर हम यहाँ पर 13 जोड़ें तो ये हो जाता है 39। और इसका भी फिर हम जो है इसमें भी अगर 13 जोड़ें तो कितने हो जाता है? 52। और इसमें भी 13 जोड़े तो कितना हो जाता है? 65 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? 13 का क्रम चल रहा है, और इसमें जोड़ के कितना आएगा फिर? तो ये आएगा 309। तो यह वाला जो है क्रम यहाँ पर इसमें ये चल रहा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर एक शब्द है और इसके जो कोट ये वाला है, उसी भाषा में अगर ये शब्द है तो इसका कोट कौन से वाला होगा। और यहाँ पर इनका क्या क्रम है? यहाँ इसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेट जो हैं उनकी जो संख्या वो पता होनी चाहिए। आसानी से आप कैसे पता कर सकते हैं? A E J O
TY। 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो ऐसे जो आप इन संख्या को याद कर लें और तब इनके आसपास के देख लो तो जल्दी से फिर ये हो जाएगा। तो जब हम इस क्रम को लगाएंगे तो जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो जैसे ये है इनका यहाँ पर क्रम बनता है 12, 1, 13 और 9, 14, 1, 20, 5। तो इसी क्रम से फिर आपने ये लगाना है और इसमें फिर बनेगा ये ऑप्शन बी वाला। आप इसे बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। जिस फलक में संख्या 5 है इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो जैसे ये है 2, 6, 4, 2, 4, 1, तो इनके विपरीत कौन सी संख्या होगी यहाँ पर 5 के विपरीत। और यहाँ पर जो इसमें 5 के विपरीत जो बनी है ऑप्शन डी वाली, तो ये 2 बना है। पासे की जो पहली और तीसरी स्थिति से स्पष्ट है कि जो संख्या 6 है, 6 और 4 दोनों पासों में ये उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब है कि 5 के विपरीत 2 जो आएगा, तो 2 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है a प्लस बी का अर्थ a b की बहन है। तो ये जमा के निशान जो है ये आपने याद रखने हैं। प्लस का मतलब बहन, माइनस का मतलब पुत्री, गुणा का मतलब भाई और भाग का मतलब पति। तो ये जो यहाँ पर साइन जो दिए गए हैं ये देख लेने हैं। और तो p और v से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है जो ऑप्शन सी में है। तो क्या है, इनका मामा है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द बताइए। संतरी, बैंगनी, गहरा नीला या चांदी। तो 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द बताइए। अब यहाँ पर जो इनमें अलग है जो ऑप्शन डी में है, संतरी, बैंगनी, गहरा नीला। तो चांदी क्या है, ये अलग है, तो ये रंग है चांदी, ये धातु में आ जाती है। उसके बाद है शिप्रा और मालिनी की वर्तमान आयु का योग 65 है। 5 साल के बाद शिप्रा की आयु मालिनी की आयु से 15 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो मालिनी की जो वर्तमान आयु है ये कितनी है। और इनको जब हम हल करेंगे तो कौन से बनेगी, ऑप्शन बी वाली बनेगी। तो 25 वर्ष जो है यहाँ पर इसकी ये आएगी। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन मान लेने हैं। मालिनी की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और जो शिप्रा है इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 65 माइनस x वर्ष। और 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद जो शिप्रा है, शिप्रा की कितनी होगी 65 माइनस x प्लस में 5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 माइनस x वर्ष। और फिर मालिनी की आयु जाएगी x प्लस 5। और जब हम इसे हल करेंगे तो मालिनी की आयु जाए 25 वर्ष निकल के आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलाई, कंघा, हथेली, नाखून, कोहनी, अंगुलियाँ। अब यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो किस प्रकार का है। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर कंघा होगा और उसके बाद क्या होगी, सबसे पहले कंघा होगा, उसके बाद कोहनी और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आएगा, कलाई आएगी। और जो कोहनी है, कोहनी के बाद क्या आएगी, कलाई आ जाएगी, ये आ जाएगी। और कलाई के बाद क्या आएगी, हथेली जो है आ जाएगी। और हथेली के बाद आएंगी उंगलियां और उंगलियों के बाद आएंगे नाखून। तो इस प्रकार से जो इनका कुछ क्रम यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार का जो है कुछ क्रम यहाँ पर बनेगा। और जो इसमें जो सी आंसर जो है ऑप्शन
जो हमारा ये सी जो इसका हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आकृति जो आएगी अगली से कौन सी आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं बाहर में त्रिभुज और एक ये रेखा है, ऐसे ये यहाँ पर साइड में आ गई है और रेखा यहाँ पर चली गई है। तो यहाँ पर जो क्रम चल रहा है और यहाँ पर जो इसमें फिर बनेगा जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि ये जो यहाँ पर श्रृंखला है ये पंचभुज है, तो इसके अंदर जो रेखा है ये वाली जो रेखा डंडा जो है ये दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है और उसके बाहर की जो ये त्रिभुज है ये वाली ये वामावर्त घूम रही है। तो यही अगर हम यहाँ पर क्रम देखें तो फिर ये ऑप्शन बी वाला जो है इसका बनेगा ये। उसके बाद है यहाँ पर कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है, तर्क वाला। जैसे सभी बर्तन चम्मच हैं, सभी कटोरे चम्मच हैं, इसका निष्कर्ष कोई बर्तन कटोरा नहीं है। तो सबसे पहले जो इसका डायग्राम हमने बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या है, सभी बर्तन क्या है, चम्मच हैं। तो सभी ये जो बर्तन है इसके अंदर क्या है, सारे के सारे जो चम्मच है ये आ जाएंगे, चम्मच। और सभी कटोरे चम्मच हैं, तो सभी कटोरे ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा, सभी कटोरे चम्मच है। तो कहने का मतलब है ये जो चम्मच है इसी के अंदर ही बर्तन और ये कटोरे भी हैं। तो फिर यहाँ पर इसका निष्कर्ष कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, बर्तन कटोरा नहीं है, कुछ बर्तन कटोरे हैं, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। तो यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष जो निकल के आएगा जो ऑप्शन सी में है, निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2, ये इसका निकलेगा। उसके बाद है यदि जमा भाग जो है इसका अर्थ जमा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और जमा का अर्थ गुणा है, तो ये वाली जो यहाँ पर संख्या है इसका मान क्या होगा। और इसी अनुसार फिर आपने ये रख लेना, जैसे गुणा के स्थान पर माइनस और गुणा के स्थान पर। और जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन जो है इसका ए अर्थात 0 जो है इसका आएगा। और बोर्ड मास जो नियम होता है उसके अनुसार जो है हल होगा, 4 - 4 बटे 17 - 45 बराबर 0। तो इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विवरण को सत्य माने भले ही वह साधारण रूप से ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होता हो। तो यहाँ पर भी कथन का जो है क्वेश्चन है, कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न विकल्प नहीं है। निष्कर्ष है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, 2 या 1 और 2 दोनों या 1 और 2 दोनों नहीं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा इसका सही बनेगा, और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये जो कठिन परिश्रम है इसी से ही सफलता प्राप्त होती है, और लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और यह एक लंबा रास्ता है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर इसका अनुसरण करेंगे। उसके बाद है, धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है और विषव उत्तर दिशा की ओर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है पहले अपने डायग्राम बना ले हैं ताकि आपको बीच में कोई उलझन ना आए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हमारा जो सिर की साइड वाली जो दिशा होती है ये उत्तर होती है। तो इसके अनुसार जब हम इसे जा रखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ डायग्राम जो बन के आएगा तो ये कुछ 4 जो होता है 4 इस तरीके का ये बन कर आएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो है सी ये इसका आएगा।
तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर इसमें विषव होगा, यहाँ पर गीता, धनुष और तानिया। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं हिंदी से, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये क्या है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर मात्राएं। तो ये क्या है? और तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो क्या होते हैं ये स्वर जो इनको कहा जाता है, तो जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिनको ह्रस्व से दुगना समय लगेगा उनको दीर्घ स्वर, और जिनको दीर्घ से ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है तो उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व जो स्वर है इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री ये आ जाते हैं। और जो दीर्घ है, दीर्घ में इससे ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ ये आ जाते हैं। और जो प्लुत है, प्लुत में आ जाता है ओम, जैसे ओ, म ये वाला, तो ये प्लुत में है, दीर्घ हो गया और ये ह्रस्व। नेक्स्ट आ जाता है वर्तनी, यहाँ पर अशुद्ध है, तो एक अशुद्ध है, ये कौन सी है? और जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये जो है यहाँ पर सूची पात्र जो यहाँ पर इसमें गलत माना गया है। तो यहाँ पर ये जो इसमें दीर्घ जो आनी चाहिए थी। उसके बाद है अयाधि संधि है, तो अयाधि संधि का उदाहरण कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, 9 प्लस में 1। औ जो है इसको हो जाता है आव, तब बनेगा ये नाविक। अगर यहाँ पर एक मात्रा होती ये वाली 9, तब इसको होता अव, ये वाला। तो अगर कोई संस्कृत से है तो एच है जो सूत्र है ये यहाँ पर लगता है, जो आप ये करता है, ओ को अव, औ को आव, ए को आए और आई को आए, ये करता है। तो अयाधि संधि जो इसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अजायब घर, देसी शब्द है, विदेशी है, तद्भव है या संकर शब्द है? अजायब घर। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा है कि ये संकर शब्द है। हिंदी और फारसी उससे मिलकर बना है फलदार। संस्कृत और हिंदी से मिलकर बना है वर्षगांठ। अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है टिकट घर। तो ये जो अजायब घर है ये संकर शब्द इसको माना गया है। जो शब्द भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। संकर मतलब जो दो भाषाओं का मिश्रण हो, हाइब्रिड कह देते हैं जिसे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द के अर्थ भेद में कौन सा गलत है? तो यहाँ पर एक इनमें गलत आया है और जो ऑप्शन बी में है, कांति, क्लांति, चमक, ख्याति। तो इसी को क्या यहाँ पर यह अलग गलत जो है यहाँ पर माना गया है। कांति क्या होती है? कांति आंतरिक प्रसन्नता या जो शरीर है उसको कह देते हैं, और जो क्लांति है ये कह देते हैं थकान, थकावट को। उसके बाद आ जाता है ईंट से ईंट बजाना, जो मुहावरा है इसका अर्थ नष्ट कर देना, संतोष होना, अभिनंदन करना या काम करना। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए में है, तो ये है नष्ट कर देना। नेक्स्ट है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, उठना, गिराना, चमकना या देना। और यहाँ पर जो आई है ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया भी होती हैं जिन्हें जो है स्वयं काम न करके दूसरे से कराया जाता है, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे गिराना।
और ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। उसके बाद है इकलौता शब्द में समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या द्विगु समास। तो इकलौता शब्द में समास है और यहाँ पर जो ऑप्शन डी आया है तो ये द्विगु समास है। इकलौता मतलब जो अकेला हो, एक पुत्र जो है उसके अर्थ में आ जाता है। तो जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई हो तो क्या है वो द्विगु समास होता है। एक मतलब एक, पुत्र। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर इसमें शुद्ध है। तो जो सही वाक्य जो है वो आपने बताना है कौन सा है। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाए, या ऊपर के वाक्य में कोई शुद्ध नहीं है। तो कौन सा वाक्य जो है यहाँ पर इसमें शुद्ध है। और यहाँ पर जो इसमें शुद्ध है जो ऑप्शन डी में है, ऊपर के वाक्य में कोई वाक्य शुद्ध यहाँ पर नहीं है। और अगर इनमें शुद्ध हमें देखें तो कौन सा बना था, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। तो फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। और यहाँ भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है और उससे मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर अलंकार है, उपमा, वक्रोक्ति, श्लेष या फिर यमक अलंकार। मुख जाओ चंद्रमा के समान सुंदर है और यहाँ पर क्या है उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार यहाँ पर इसमें होगा। जहाँ अधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। उसके बाद जो हमारे जो इंग्लिश या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज। और यहाँ पर जो है इसमें शायद जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन जो बी, टू इंक्लूड साइंटिफिक स्पिरिट इन ए मैन। तो यहाँ से आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद जो यहाँ पर आर्टिकल जो है आर्टिकल बताना है। इयान मॉर्गन इरिश क्रिकेटर, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, अब यहाँ से आपने इसमें देखना है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा, क्योंकि ये क्या है वावल जो है इसमें है ए आई ओ यू, तो ये वावल साउंड से है तो यहाँ पर जो एन जो है आएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रेपोजिशन। वी नीड ए पेन टू राइट ऑन, अबाउट, फॉर या विद। वी नीड ए पेन टू राइट, एक आवश्यकता है किस लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन टी, विद का यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि जब किसी इंस्ट्रूमेंट टूल की मदद से कोई कार्य किया जाता है तो से के द्वारा के साथ में विद का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब। तो ये क्या है, वर्ब है यहाँ पर। इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, अब यहाँ पर सिंस आ गया है और लास्ट है। वाज, इज, हैव बीन या हैज बीन, तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा। तो कौन सा आएगा, हैज़ बीन आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूज का है। कंटिन्यू मतलब वर्षा हो रही है, तो ये पास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में बनेगा। नेक्स्ट है वन हु इज गुड एट स्पोर्ट्स, ऑथर, आर्टिस्ट, एथलीट या आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर जो है कौन सा आएगा, क्योंकि ये खेल से संबंधित है और खेल से संबंधित यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी वाला है, एथलीट, क्योंकि ये खिलाड़ियों से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो एक एंटोनियम है, विपरीतार्थक। ये जो शब्द यहाँ पर आया है
इनहेल जो सांस लेना जो होता है, खींचना, तो इसका विपरीत बताना है। और इसका जो विपरीत बनेगा ऑप्शन सी वाला, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना छोड़ना। और स्नीजी जो होता है इसका मतलब छींक मारना है। ऑल हेल्स का मतलब सभी स्वागत करने से है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन स्पीक एंड स्पेन। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ जो यहाँ पर इनमें आया है ऑप्शन सी में, स्मार्ट एंड क्लीन में, साफ सुथरा। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर प्रोसेसिव टेंस। तो फ्यूचर जो है उसमें कौन सा है? और यहाँ पर इनमें फ्यूचर जो है ऑप्शन बी में है, आई शैल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क। सब्जेक्ट प्लस में शैल या फिर विल, इनके साथ बी का प्रयोग होता है, शैल विल के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, बल्लभगढ़ के किस राजा ने इसमें बलिदान दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ से ये क्वेश्चन आता ही आता है। बल्लभगढ़ के नवाब पूछ ले जाए, इनका संबंध पूछ ले जाए। तो यहाँ पर 1857 के जो संग्राम था इसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह, विजय सिंह, नाहर सिंह या महावीर सिंह। और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो बल्लभगढ़ से जो है राजा नाहर सिंह जो है इनका संबंध है। 9 जनवरी 1858 को राजा जो नाहर सिंह है को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई और 8 जनवरी को नाहर सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बल्लभगढ़ से जो है राजा नाहर सिंह का संबंध है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? तो ये पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था ये पांडवों, धर्म, वाम, कौरव किन की ओर से लड़े थे? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, कौरव। तो द्रोणाचार्य दोनों पक्ष जो कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल थे उनमें से अधिकांश राजाओं के अध्यापक थे, टीचर कह देते हैं, गुरु। तो उन्होंने दृढ़ता से दुर्योधन से पांडवों को राज्य से निर्वासित करने के साथ साथ कौरवों के पांडवों के प्रति सामान्य दुर्व्यवहार की निंदा की, लेकिन हस्तिनापुर के एक सेवक होने के नाते द्रोणाचार्य का कौरवों के लिए लड़ने के लिए कर्तव्यबद्ध थे और इस प्रकार उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो ये कौरव जो कौरवों के साथ ये लड़े थे, कौरव की ओर से लड़े थे। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? राव तुलाराम, कर्ण सिंह, फूल सिंह या फिर हेमचंद्र। तो अकबर के समय में रेवाड़ी के शासक कौन थे? और यहाँ पर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र, जिसे हेमू भी कह देते हैं। तो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र या फिर हेमू। और जो ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, कब? दूसरा जो युद्ध था 1556 में जो हुआ था, तो इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था और इस युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई थी। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 56 में और तीसरा 61 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सोनीपत, सिरसा, सोहना या सफीदों का। और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, सरप सफीदो। ऐसे आप याद रख सकते हैं, वैसे नहीं अगर आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, पानीपत, रेवाड़ी, अंबाला या सोनीपत। तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन डी में है, स्वर्ण सोनीपत। तो गोल्डन सिटी आप कह सकते हैं। सोनीपत नाम संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ है संस्कृत भाषा में सुवर्ण प्रस्थ, सोने की जगह है। उसके बाद है करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? बड़खल, कर्ण, सुल्तान या तलियार झील। तो ये करनाल में है और कैसे कर्ण कैसे करनाल, क्योंकि इनके नाम पर करनाल पड़ा था, तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा। और इसके अलावा ये बड़खल झील कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में है। और किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा।
और जो ये तिलियार झील है ये रोहतक में है। उसके बाद आ जाता है एक प्राचीन मंदिर है भद्रकाली, ये किस जिले में है? मेवात, अंबाला, कुरुक्षेत्र या रेवाड़ी में? तो प्राचीन मंदिर है भद्रकाली कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से माना गया है? नूह, पलवल, हांसी या कुरुक्षेत्र? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये है पलवल। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर या मेवात में? और कहाँ पर है? तो सॉरी जो है यहाँ पर जो इसमें ये जो मकबरा जो है शेख चिल्ली का ये कुरुक्षेत्र में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कह देते हैं। तो यहाँ पर ये चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है, ये कहाँ पर है? रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर या मेवात में? और कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या चरखी दादरी की? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो कौन सा है? ये यमुनानगर है। नेक्स्ट है हरियाणा में जिलों की संख्या, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कितनी है? ये 22 है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय कितने जिले थे? तो उस समय कितने थे? उस समय 7 जिले थे। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा। उसके बाद आ जाता है कौन सा जिला यहाँ पर एक रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी या कुरुक्षेत्र? तो रेतीला जो नहीं है जो ऑप्शन डी में है कुरुक्षेत्र। उसके बाद है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो इसमें एक नहीं है इन 4 में, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद या हिसार? तो इसमें जो नहीं आता है जो ऑप्शन सी में है हिसार। उसके बाद है हरियाणा में सदा बहने वाली जो नदी है, मारकंडा, यमुना, सरस्वती या फिर साहिबी? तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदी है और जो ऑप्शन सी में ही है तो ये यमुना नदी है। जैसे यमुना और जैसे यमुनोत्री, तो जहाँ से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना लिखित है? धारा 219, 20, 18 या 21 में? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना है? और ये है ऑप्शन डी धारा 221 में। उसके बाद है इनमें से कौन सा हरियाणा में एक मंडल नहीं है? तो हरियाणा में क्या है, कितने हैं? 6 मंडल हैं। तो एक नहीं है और वो कौन से वाला है? जो ऑप्शन बी में है रेवाड़ी, यहाँ पर कोई मंडल नहीं है। अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद ये हैं। तो रेवाड़ी जो है ये गुरुग्राम जो मंडल है इसमें आता है। उसके बाद है कौन सा हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? ब्लॉक पंचायत, परिषद, तालुका पंचायत या ग्राम पंचायत? तो सबसे जो निचली होती है, सबसे जो निचली है वो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल 6 डिवीजन हैं, भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक या जलवायु के? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी प्रशासनिक। और जैसे अंबाला है, अंबाला मंडल, इसमें कौन कौन से आते हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। ऐसे फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, मेवात और नूह। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हिसार में फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा। रोहतक जो है इसमें झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी ये आ जाते हैं।
तो ये जो है यहाँ पर 6 जो है ये प्रशासनिक डिवीज़न है। नेक्स्ट है हरियाणा का नूह जिला प्रशासनिक डिवीज़न के अंतर्गत आता है। रोहतक, करनाल, फरीदाबाद या अम्बाला, और इसमें आएगा ये जो ऑप्शन सी है फरीदाबाद। तो नूह जिला ये जो है फरीदाबाद प्रशासनिक डिवीज़न जो है इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI ये है? हिसार, करनाल, रोहतक या दिल्ली में। और कहाँ पर है? तो ऑप्शन आएगा सी, ये करनाल में है। 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है इनमें से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? नीलोखेड़ी में, भिवानी, सिरसा या लाडवा में। तो कहाँ पर है? ये लाडवा में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या 2, 3, 4 या 5। तो कितनी है? ऑप्शन आएगा ए, तो ये 2 है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात या फिर भिवानी। और ये है ऑप्शन बी वाला मेवात। तो कम साक्षरता वाला है मेवात, और लिंग अनुपात में ये ज़्यादा रहेगा। तो जहाँ कम पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या है? लिंग अनुपात में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? संस्कृत, देवनागरी, हिंदी या इनमें से किसी का भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी, देवनागरी। उसके बाद है जोगिंदर सिंह का संबंध बताना है। साहित्यकार, जलसा, पानीपत, शाहबाद या अम्बाला, कहाँ से है? और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी, शाहबाद से। इन्होंने 3 भाषाओं के साहित्य में अपना योगदान दिया है, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में। उसके बाद है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला, करनाल, यमुनानगर या पिंजौर में। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र और कहाँ पर है? तो ये पिंजौर में है। 2001 जो इसमें इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है सुल्तान जो फिल्म थी, इसमें पहलवान की भूमिका निभाई गई थी। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन या ये वाला हो जाएगा, सलमान खान के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? युवा जागरण, जनजाति जागरण, सामाजिक समरसता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी, तो ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया गया था? जो ऑप्शन डी में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यूपीएससी की जो टॉपर थी उस समय अनु कुमारी 2018 में, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया गया था। उसके बाद है कैंपी का पूर्ण रूप कौन सा है? तो यह कैंपी कुरुक्षेत्र जो है कुंडली, मानेसर, पलवल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? और ये की गई थी 29 जुलाई 2016 को। उस समय जो मंत्री थे ये ओम प्रकाश धनखड़ थे। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।